बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम उम्म साबिका के उन बोझों के बारे में गुफ्तगू करेंगे जो उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हटा दिए गए। गुफ्तगू शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। किताब एहतजाज तबरसी में मनकूल है कि शब मेराज जब अल्लाह ताला ने अपने हबीब को बहुत से इनामात से नवाजा तो हबीब खुदा ने बारगाह अहदियत में अर्ज़ की, परवरदिगार अगर तूने मुझे इतनी नेमत अता की हैं तो इसमें मज़ीद इजाफ़ा फरमा। अल्लाह ताला ने फरमाया, हबीब तुम मांगो मैं तुम्हें अता करूँगा। इस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, रब्बना वला तहम्मिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। ऐ हमारे रब, हम पर वो बोझ न रख जो तूने पहली उम्मतों पर रखे थे, यानी हम पर वो सख्तियाँ ना करना जो उम्म साबिका पर की गई थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने उम्म साबिका की सख्तियाँ तेरी उम्मत से हटा दी हैं। नंबर 1, साबिका उम्मतों के लिए हुक्म हुआ करता था कि वो एक मखसूस मुकर्रर करदा जगह पर नमाज अदा करें, ख्वाह वो इबादत की जगह दूर ही क्यों ना हो। मैंने आपकी उम्मत के लिए आसानी की है और मैंने पूरी ज़मीन को तेरी उम्मत के लिए सजदा की जगह और तहारत का ज़रिया बनाया है। नंबर 2, साबिका उम्मतों के लिए हुक्म था कि अगर इनके जिस्म को निजासत लग जाती थी तो वो अपना जिस्म ज़मीन से रगड़ते थे और जब तक निजासत दूर न होती थी वो जिस्म को ज़मीन से रगड़ते रहते थे, जबकि मैंने आपकी उम्मत के लिए ये सहूलत दी है कि अपने जिस्म को पानी से पाक कर लें। साबिका उम्मतों के लिए हुक्म था कि वो कुर्बानी का जानवर अपने कंधों पर लाद कर कुर्बानगाह तक ले जाते थे और कुर्बानगाह सिर्फ बैतुल मुक़द्दस में थी और मैं जिस कुर्बानी को कबूल करता था इस पर आसमान से आग भेजकर इसे जला देता था और कुर्बानी लाने वाला खुश होकर अपने घर चला जाता था और जिसकी कुर्बानी मुझे कबूल ना होती थी इस पर आग नहीं आती थी और इसका मालिक ज़लील ख्वार होकर अपने घर को रवाना होता था। जबकि मैंने आपकी उम्मत के लिए ये सहूलत दी है कि वो जहाँ चाहें मेरे नाम पर जानवर ज़िबाह करके ख़ुद भी खाएं और फ़ुक़रा और मसाकीन को भी खिलाएं। जिसकी कुर्बानी मंजूर करूँगा इसे कई गुना ज़्यादा सवाब अता करूँगा और जिसकी कुर्बानी मुझे मंजूर ना होगी इससे भी दुनिया की तकालीफ दूर कर दूँगा। साबिका उम्मतों पर रात की तारीकी और दिन की दोपहर के वक्त नमाज फ़र्ज हुआ करती थी और ये औकात इंतहाई मुश्किल हैं, जबकि आपकी उम्मत के लिए दिन रात के एतराफ़ में नमाज पढ़ने का हुक्म है। साबिका उम्मतों पर 50 नमाज़ें फ़र्ज थीं, जबकि आपकी उम्मत पर सिर्फ 5 नमाज़ें फ़र्ज की गई हैं। आपकी उम्मत 5 नमाज़ें अदा करेगी, मैं इन्हें 50 नमाज़ों का सवाब अता करूँगा। साबिका उम्मतें एक नेकी करती तो इन्हें एक नेकी का सवाब दिया जाता था और अगर एक बुराई करती तो इन्हें एक बुराई की सज़ा दी जाती थी, जबकि आपकी उम्मत पर मैंने ये इनाम किया है कि एक नेकी के एवज़ 10 नेकियाँ लिखवाता हूँ और एक बुराई के एवज़ एक बुराई लिखवाता हूँ। साबिका उम्मतों के अफराद अगर नेकी का इरादा करते थे तो इनके नामे आमाल में इस वक्त तक नेकी न लिखी जाती थी जब तक वो इस पर अमल न करते थे, जबकि आपकी उम्मत पर मैंने ये इनाम किया है कि जब वो नेकी का इरादा करें तो इनके नामे आमाल में नेकी लिख दी जाती है और जब वो अमल करते हैं तो फिर बाकी 9 नेकियां लिखी जाती हैं। उम्म साबिका के अफराद अगर बुराई का इरादा करते तो इनके नामा आमाल में इस वक्त तक बुराई न लिखी जाती थी जब तक वो बुराई पर अमल नहीं करते थे और अगर वो बुराई छोड़ते तो इनके नामा आमाल में कुछ भी तहरीर नहीं किया जाता था। जबकि आपकी उम्मत के अफराद के लिए मेरा इनाम यह है कि अगर कोई बुराई का इरादा करे, इस इरादे से बाज आ जाए तो इसके नामा आमाल में एक नेकी लिखी जाती है। साबिका उम्मतों के अफराद कोई गुनाह करते तो वो गुनाह इनके दरवाज़ों पर लिख दिया जाता था, जबकि आपकी उम्मत के अफराद अगर गुनाह करेंगे तो इनके दरवाज़े पे इनका गुनाह लिखकर इन्हें रुस्वा नहीं किया जाएगा। साबिका उम्मतों के अफराद में से अगर मैं किसी की तौबा कबूल करता था तो इसके लिए इसका पसंदीदा खाना हराम कर देता था, जबकि आपकी उम्मत की तौबा भी कबूल करूँगा, इनके लिए कोई इजाफी शर्त भी नहीं लगाऊँगा। उम्म साबिका से वाबस्ता कोई फ़र्द एक गुनाह भी मुझसे माफ़ कराता तो इसे बरसहा बरस तक तौबा करनी पड़ती थी, जबकि आपकी उम्मत को मैंने ये रियायत दी है वो चाहें तो कई सालों के गुनाहों की तौबा बेक वक्त करें और निदामत महसूस करें तो मैं इनके गुनाह माफ़ कर दूँगा। जब रसूल
جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی طرف سے اتنے انعامات سنے تو آپ نے عرض کیا، پروردگار میں اس سے بھی زیادہ کا خواہش مند ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حبیب آپ مانگے میں عطا کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے رب جس بوجھ کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں وہ بوجھ ہم پر نہ رکھنا۔ اللہ نے فرمایا، تمہاری یہ دعا بھی قبول ہے، میں کسی کی طاقت و استطاعت سے بڑھ کر کسی کو تکلیف نہیں دوں گا۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، پروردگار میں اس سے بھی زیادہ کا خواہش مند ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حبیب آپ مانگیں میں عطا کروں گا۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا، ہمارے ساتھ نرمی کر ہمیں معاف فرما اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا آقا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تمہارے یہ تینوں دعائیں قبول کی۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، پروردگار میں اس سے بھی زیادہ کا خواہش مند ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حبیب مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، فَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیری امت اگرچہ باقی لوگوں کے مقابلے افرادی لحاظ سے کم ہوگی اور وہ سیاہ بیل کے اندر سفید دکھتے کی طرح ہوگی، لیکن تیری امت کو قدرت و سلطنت دوں گا اور تیری وجہ سے انہیں اتنا مرتبہ دوں گا کہ باقی امتیں ان کی خدمت پر معمور ہوں گی، اور میں تیرے دین کو باقی ادیان پر غالب کروں گا، اور ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب مشرق و مغرب میں صرف تیرا ہی دین ہوگا اور باقی اقوام اور ملتیں تیرے دین کے ماننے والوں کو جزیہ ادا کریں گی۔ سبحان اللہ۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اسے لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔